हिंदुस्तान में चुनावी मौसम आते ही जांच का जिन्न बोतल से निकलकर सियासी दलों पर मंडराने लगता है और इस बार ये जिन्न पहुंचा है पंजाब, जहां पोस्ट मैट्रिक दलित स्कॉलरशिप घोटाले की जांच को लेकर सियासत गर्म हो गई है। ताजा विवाद घोटाले की जांच में पंजाब सरकार के अड़ियल रवैये को लेकर हुआ है। पंजाब सरकार ने घोटाले से जुड़े दस्तावेजों को सीबीआई को देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि कटघरे में कैप्टन के करीबी माने जाने वाले कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत भी हैं। पहले आपको बताते हैं कि पंजाब में पोस्ट मैट्रिक दलित स्कॉलरशिप घोटाला आखिर है क्या। साल 2020 में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कृपा शंकर सरोज की तरफ से एक जांच की गई थी, जिसमें करीब 55 करोड़ 71 लाख रुपए के घोटाले का पर्दाफाश हुआ था, जिसके बाद 24 अगस्त 2020 को कृपा शंकर सरोज ने अपनी रिपोर्ट पंजाब के मुख्य सचिव को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 39 करोड़ रुपए भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा फर्जी शिक्षण संस्थानों के खातों में ट्रांसफर किए गए थे और 16 करोड़ 71 लाख रुपए ऐसे शिक्षण संस्थानों को दिए गए थे जिन पर पहले से ही वित्तीय अनियमितताएं बरतने का आरोप था। कैप्टन सरकार के कार्यकाल में हुए इस घोटाले का ठीकरा उनके ही करीबी मंत्री साधु सिंह धर्मसोत पर फूटा है। क्योंकि जिस वक्त इन पैसों की हेराफेरी की गई, उस वक्त पंजाब के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ही थे। हालांकि इस घोटाले के सामने आने के बाद कैप्टन सरकार ने इस पूरे मामले में अपनी तरफ से भी एक जांच कराई थी, जिसमें साधु सिंह धर्मसोत को क्लीन चिट दे दी गई थी और ये कहा गया था कि इस तरह का घोटाला नहीं हुआ। हालांकि इस जांच के बाद सवाल कैप्टन की जांच पर भी खड़ा हुआ, क्योंकि जो जांच राज्य सरकार की तरफ से की गई थी उसमें भी 8 करोड़ रुपए की हेराफेरी का कोई हिसाब नहीं मिला था। आपको बता दें कि जिस स्कॉलरशिप को लेकर बवाल मचा है, उन पैसों को केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया था। आज जिहड़ा पैसा है ये सेंटर तो आउंदा है और असी लैके आए हैं और एफडी फाइनांस डिपार्टमेंट ने इसदा ऑडिट किया है और वो लैंड डिपार्टमेंट वालों ने वेरीफाई किया है और कैबिनेट ने ये रूल बनाए ने किस किस नूं किहड़ा किहड़ा पैसा देना है। ਉਹਦੇ मुताबिक डायरैक्टोरेट नूं सारे रूल गए ने भी इस तरीके नाल आ जिहड़ा हैगा कैबिनेट के फैसले तो बाहर कोई जाएगा नहीं। वो पैसा वंडिया गया और वाया जे कोई मेरे को फाइल आई है वाया सैकटरी प्रिंसीपल सैकटरी एडिशनल चीफ सैकटरी वो मेरे को आई। अब जब स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर सीबीआई एक्शन में है, तो पंजाब सरकार इस पूरे मामले में रोड़े अटका रही है और इसकी दो वजह हैं। पहली वजह साधु सिंह धर्मसोत जो मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं और दूसरी वजह 5 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव, जिसमें दलितों का 31% वोट बैंक। सीबीआई ने पंजाब सरकार से 24 अगस्त 2020 को तत्कालीन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के अतिरिक्त मुख्य सचिव कृपा शंकर सरोज द्वारा तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी को सौंपी गई उस रिपोर्ट के सर्टिफाइड दस्तावेज की मांग की है, जिसमें पंजाब के सोशल जस्टिस एवं एम्पावर मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के ऊपर घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे थे। साधु सिंह धर्मसोत पर आरोप था कि वो एक डिप्टी डायरेक्टर को शील्ड कर रहे थे, क्योंकि पंजाब में केंद्र सरकार की मदद से आए लगभग 56 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। पंजाब चुनाव में इस बार दलित वोट बैंक सभी सियासी दलों के निशाने पर है और इसलिए अब जब स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर कैप्टन सरकार कटघरे में खड़ी है, तो विपक्षी दल इस मौके को भुनाने से चूकना नहीं चाहते हैं।
अगर सरकार ये मानती है कि साधु सिंह धर्मसोत ईमानदार हैं, साफ सुथरे हैं, क्लीन चिट जो उन्होंने दी उन्होंने ठीक दी है, तो कागज़ दे दो ना सीबीआई को। भाग क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो? कैप्टन साहब, आपका पंजाब के अंदर किसी चीज़ पे विश्वास नहीं है, सीबीआई पे आप विश्वास नहीं करते और हाई कोर्ट पे भी आप विश्वास नहीं करते। ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਤਬਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਛਪਿਆ बड़ी वड्डी अंग्रेजी के अखबार के कि उन्हें भी इन्हों को तो कहता कि 7 करोड़ तो बिल्कुल ही किसी तरीके ढक्या नहीं जा सकता, इन्हों को गबन तो अपने आप सामने आ रहा। कैप्टन साहब ने पंजाब के लोगों ने वादा किया, कांग्रेस पार्टी ने पंजाब के लोगों ने वादा किया कि जो साडी सरकार आऊगी असीं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करांगे, फड़ के जेलों च डकांगे और दलितों के विद्यार्थियों को उन्होंने बढ़दा स्कॉलरशिप का पैसा दोबारा देवांगे। पर लेकिन पंजाब की विधान सभा के अंदर कैप्टन साहब ने वादा करके उदों मुकर गए, ना तो पैसा मिलिया, ना स्कैम, जिन्होंने स्कैम किया, जिन्होंने स्कैंडल किया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, बल्कि साधु सिंह धर्मसोत ने एक नवा स्कैंडल कर लिया, एक 64 करोड़ रुपया जो दलितों का खा लिया। सीबीआई इस मामले में पहले ही 2 बार राज्य सरकार से घोटाले से जुड़े दस्तावेज और जांच रिपोर्ट तलब कर चुकी है, लेकिन राज्य सरकार ने न तो मंत्रालय को ही दस्तावेज सौंपे और न ही सीबीआई को। राज्य सरकार का मानना है कि उसने नवंबर 2020 में सीबीआई को जांच के लिए दी गई सहमति वापस ले ली थी, इसलिए सीबीआई को पंजाब में जांच करने का अधिकार नहीं है। पंजाब सरकार इस बाबत बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी जारी कर चुकी है। अब देखना यह है कि केंद्र और राज्य की ये लड़ाई आगे कौन सा मोड़ लेती है। एक तरफ पंजाब सरकार साधु सिंह धर्मसोत को क्लीन चिट दे रही है, दूसरी तरफ सीबीआई को अब जरूरी दस्तावेज देने से आनाकानी कर रही है। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि जब मंत्री साफ सुथरे हैं, उनको क्लीन चिट दे दी गई है, तो आखिर सीबीआई को दस्तावेज देने में सरकार क्यों गुरेज कर रही है।